जब मैं पूरा बर्बाद हो गया तब भी मैं लोगों की सेवा। आटे की छोट 10 किलो की बोरी रोज लगती थी, मतलब इतने पेपर थी मेरे पास। 50 लाख की लाइबिलिटी हो, घर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, फिर किराया 3000 देने की औकात नहीं थी। कोई माइका लाल ये बोल दे कि ने यहाँ पे किसी दलाली की है, ये यहाँ पे किसी को ठगा है, कोई काम नहीं जो मैंने नहीं, दिहाड़ी भी लगाई। दोनों सिस्टर की मैरिज मैंने बुक की है। आपने कब? मैंने अपनी मैरिज बुक की है। इस वक्त ऐसा आया कि आपके लोन ही लोन हो गया और उस लोन को चुकाने के लिए आपको अपनी ज़मीनें या घर भी बेचना पड़ गया। वो क्या स्टोरी है? किसी ने साथ नहीं दी, ये भी बता दूं आप। मुझसे दोस्त दिया कोई नहीं, पैसा नहीं कोई देता। हाँ, वैसे इलेक्शन आपने लड़ने के लिए लड़ना ही होता। टिकट मिले ना मिले, इलेक्शन लड़ना है। सुलह से विपिन परमार जी मंत्री रह चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी है। जब इतने बड़े होते मिलने के बाद सुलह का कुछ नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगे, मुझे ये बताओ। तो प्रवीण नहीं तो कोई गल नहीं, इसको तो बैठा लेंगे, मतलब इसको माल दे के बैठा लेंगे। तो मेरे को बिकाओ माल, वो आज तक नहीं बिका। ये अपने खास खास है। बाकी लोग ना अपना मजाक भी उड़ाते थे। बहुत जब मैंने शुरू किया ना, लोगों ने पागल हो ये 18% फॉरन देखता है, हर स्टेट में इस चैनल को देखता है। एक दिन एक लड़की मेरे को पूछती, कहते अंकल आप कितने पढ़े हैं? मैंने कहा नहीं पढ़ा, उधर तभी पहाड़ी बोल रहे आपको कितनी मुश्किल आती है कंटेंट क्रिएट करने में? भाई मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, अच्छा 4:30 नहीं उठ सकता। अच्छा। लोग बोलते हैं बंदा पागल है, और मैं बोलता हूँ मैं पागल हूँ। फिक्स जो है वो तो 12 है ही। आज हमारे पॉडकास्ट में ना तो कोई राजनेता है, ना तो कोई अफसर है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने लोअर हिमाचल में पहाड़ी लैंग्वेज को प्रमोट किया। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लोअर हिमाचल में पहली बार एक ऐसा रिस्क लिया कि अपना पहाड़ी लैंग्वेज में न्यूज़ चैनल, जी हाँ मेरे साथ प्रवीण शर्मा जी हैं, और लोग इन्हें अपने खास के नाम से जानते हैं। और आजकल ये और सुर्खियों में भी है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम भी इन्होंने अपनी खास पार्टी रखा है। और इनका जीवन भी बहुत संघर्षमयी रहा है। और एक वक्त ऐसा था कि इनकी जेब में कोई पैसा नहीं था, फिर उसके बाद ये दोबारा से खड़े हुए। तो ये सब बातें हम करेंगे और इनके साथ निकलेंगे खूबसूरत बातों के सफर पर प्रवीण शर्मा जी के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत वेलकम प्रवीण शर्मा जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अपने खास नाम से आपको लोग ज्यादा जानते हैं, प्रवीण शर्मा के नाम से थोड़ा कम जानते हैं। तो ये अपने खास कहाँ से आ गया वर्डिंग? धन्यवाद सुनील भाई, आपका बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, और एक छोटे से आदमी को आपने मौका दिया और अपनी आवाज रखने का मौका दिया। बड़े हो चुके हैं हम। चलो, तो आपने जो पूछा कि ये अपने खास खास है, वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये एक्सीडेंटल, मेरे साथ जिंदगी में बहुत कुछ एक्सीडेंटल हुआ है, ये भी एक्सीडेंटल है। मैंने ऐसे ही जब हमने 23 में 2000 मेरे ख्याल से 2022-23 की बात है, जब हमने पहाड़ी में शुरू किया, तो एक मेरे दोस्त है, उन्होंने उसी टाइम एक गाना लॉन्च किया था, कहंदे पहाड़ी। मतलब हम हिमाचल में जब मिलते हैं आपस में, तो एक बात तो करते हैं कि अपने ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने बड़ा मानो। हाँ अपने ऐसे, जैसे मैंने ओ वो अपने ऐसे बोलते हैं, तो अपने खास बोलते हैं, ऐसे एक ट्रेंड है यहाँ पे ना। तो उन्होंने एक गाना लॉन्च किया था अपने खास, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया, वो बीएसएफ में थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कहते भाई आप इस एंड में जरूर लगाओ अपने खास। अवेजी है, उनका नाम भी लेना चाहूंगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और आज वाकई अपने खास लोग अपने खास, लेकिन हम भी अपने खास हो गए पूरी दुनिया में। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब ये आपने ये न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया पहाड़ी लैंग्वेज में, तब लोग ना एक मजाक उड़ाते थे, एक शर्म महसूस करते थे कि यार मुझे पहाड़ी लैंग्वेज बोली आती सबको थी, लेकिन बोलने में शर्माता है कि यार हिंदी बोलनी है। और आपने पहाड़ी में ही अपना चैनल स्टार्ट करने की सोची और फिर उसको कर भी दिया। और मुझे याद है कि लोग ना अपना मजाक भी उड़ाते थे। बहुत कोई बहुत ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि लोग ऐसा, मतलब इतना हार्ड हो जाता था यार कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट? बिल्कुल, देखो ऐसा है, जो बंदा इतने सालों से पत्रकारिता में रहा, और इतनी बुलंदियों में पत्रकारिता की, अच्छे लेवल पे, मतलब 98 से पत्रकारिता शुरू की, तो बड़े अच्छे ब्रांड के साथ थे पंजाब केसरी उस टाइम, बहुत, आज भी बहुत बड़ा ब्रांड है, उस टाइम भी था। तो भाई जब मैंने शुरू किया ना, लोगों ने पागल हो ये वजह से दोरा भाई
तो ऐसे बातें बड़ी सारी सुनने को मिली। जब हमने चले जाना सामने थोड़ा सा बोलना पीछे से बोला, वो तेरे को गाड़ी निकाल रहा था, अच्छा बोल रहा था ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। आज वो बंदे सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा मुझे भी नहीं पता था अच्छा कि इतना ग्रूम करेगा, इतना आगे जाएगा। 18% फॉरेन देखता है, हर स्टेट में इस चैनल को देखते हैं। और मेरे इलाके में तो मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कोई भी ऐसा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर भी, मंडी भी, मुझे नहीं लगता इसमें आपका एक अंदाज से ही पहाड़ी वाला है ना ज्यादा। आज तो आप इस पॉडकास्ट में थोड़ा लगता है कि अंदर से थोड़ा गुस्सा भी कर रहे हैं कि आप बंदे हिंदी में साथ बैठ के ऐसा बड़े नहीं लंबे है। से आप लगता है कि आप प्रॉपर हिंदी में कोई बातचीत करने में लगता है। मेरी हिंदी भी भगवान की दया से बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। पर आपने वो एक ही पहाड़ी लैंग्वेज को ही अपनी संस्कृति भी बना लिया, अपना रोजगार भी बना लिया, आपने सब कुछ सामाजिक व्यवस्था भी बना लिया। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि ये करने से, इसको करने से उसके बाद लोगों में एक जागृति आई है। आप देखते होंगे आज बहुत सारी रील्स, बहुत सारा कंटेंट पहाड़ी में, वो लोग पसंद कर रहे हैं, आपके बाद बड़े लोगों ने स्टार्ट बहुत किया। सारे लोगों ने, और मैं भी चाहता हूँ कि सारे स्टार्ट करें। एक दिन एक लड़की मेरे को पूछती, कहते अंकल आप कितने बड़े हैं, मैंने कहा नहीं पढ़ा हूँ, तभी पहाड़ी बोल रहे तभी पहाड़ी बोल रहे हैं, मैंने कहा। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया अपना एक पहाड़ी लैंग्वेज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट किया तो कोई आप जैसे बता रहे कि आपने भी सोचा नहीं था कि इतना ब्लूम हो जाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन करना बड़ा टफ काम है, ना कि मैं भी खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, इज वेरी टफ जॉब। सो इसमें पैसा कमाना कितना मुश्किल है और कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल है? आपको कितनी मुश्किल आती है कंटेंट क्रिएट करने में? भाई मैं सुबह सुबह उठता हूँ 4 बजे, अच्छा 4:30 नहीं उठ सकता। अच्छा, लोग बोलते हैं ये बंदा पागल है, और मैं बोलता हूँ मैं पागल हूँ। सुबह तो जाके ये फिर हाँ, फिर सारा ये खुद ही करना पड़ता है। अच्छा वन मैन शो है ये सारे, अच्छा, खुद ही करना पड़ेगा, कौन करेगा। कितने वीडियो बनाते हैं दिन में आप? कोई मतलब ये मान के चलो कि मेरी फिक्स जो है वो तो 12 है ही है। 12 फिक्स आपने वीडियो बनाना है पूरा। 12 तो है ही है। तो शायद चलो उसमें 20 भी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार 25 भी हो जाए। और छोटी कोई सबसे नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी, कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें व्यूज नहीं होगी, और कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी कि जिसमें जैसे होता है ना 20 व्यूज आए, 10 व्यूज आए। 1000 मिनिमम, मरती मरती वीडियो 1000 देखी जाए। कितने पैसे कमा लेते थे महीने का? ऐसे पहले तो अच्छा कमाते थे, आजकल कितना कमा लेते थे? ये क्वेश्चन जो है ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे जो सोशल मीडिया में अपना एक फ्यूचर देख रहे हैं और जो क्रिएट कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट क्रिएट हो, इवन अच्छा कंटेंट तो क्रिएट हो जाता है लेकिन उसको मोनेटाइज नहीं हो पाता है। सो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए यंगस्टर्स को कि कंटेंट क्रिएट करना कितना टफ है और कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो हिट कर जाए और पैसे कैसे आ सकते हैं उससे? देखो ऐसा है, कंटेंट तो किसी भी तरह का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी लोगों को देखो आपकी कौन सी चीज पसंद आ रही है। अब ये जो हमारा पहाड़ी वाला, ये लोगों को सिर्फ मेरा कंटेंट जिस तरह का कि वो मेरा बोलना पसंद आता है। एक बार मुझे रामपुर से फोन आया, कहते जी आप पहाड़ी के पसंद है। हाँ जी। मैंने आपको तो आती नहीं होनी। बोले जी हमें समझ नहीं आती। मैंने कहा फिर, बोले हम देखते जरूर है। मैंने कहा क्यों देखते हैं? कहते जी आपका बोलना अच्छा लगता है। तो देखो ऐसा है कि अब जो व्यूअर है उसको क्या चीज पसंद आएगी वो पता नहीं। कईयों को लड़ाई पसंद आती है, आप देखिए ऐसी गंदी लड़ाई हो, ऐसा गंदा होगा लेकिन वो पसंद आएगा। कहीं आप अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहे हो, आप भी आपकी चलेगी। तो ये कुछ पता नहीं लगता। ये मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें संभावना है नहीं वैसे आएगा। पैसा जो है देखो, पहले पहले ऐसा होता था कि अच्छे मोनेटाइजेशन होती है, अच्छे तरीके से पैसा पहले कितना पैसा कमा लेते थे आप महीने का? 50,000। 50,000 कमा ले। और आज की बात भी इधर फेसबुक से ही? हाँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अरे भाई जब मैंने हिमाचल पास स्टार्ट किया था। ये 19 की बात हाँ, 19-20 कोविड के दौर से। मतलब 40 रुपया आज का लाख रुपए कमाना। आज का चलो आज 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 थोड़ा क्या है, इन्होंने बहुत सारी लिमिटेशन लगा दी है, बहुत सारे मतलब फेसबुक ने बड़ी सारी चेंजिंग कर दी है, बहुत सारी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई इन्वेस्टर है फेसबुक पे अपना करियर बनाना चाहता है यूट्यूब पे, तो उसको क्या ध्यान रखना है? कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि कई बंदों का फेसबुक पेज बंद हो जाता है, कभी कुछ होता है। वो छोटी छोटी 2-3 चीजें बताओ। जाओ ऐसा है, एक तो जिसमें आपका कोई ऐसा मतलब जो जिसे बोल सकते हैं हम अपने पास है समाज विरोधी,
जो अच्छा ना लगे, आपको देखने को भी अच्छा ना लगे, वो फेसबुक जाती है कि आप भी ना डालें। ठीक है? ऐसी जैसे किसी को हिट कर रही है, जैसे किसी को तंग कर रही है ना, वो चीज़ें जो आपको बुरी लग रही है वो ना, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि लड़ाई-झगड़ा जिसमें बहुत सारा जैसे कि कुछ सिर काट दी, उसको आपने डाल दी, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसी-ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और जहाँ पे लड़ाई की संभावना हो जाए, हिंदू-मुस्लिम आपने कर दिया, वो भी खतरनाक होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आज पैसा कमाना सोशल मीडिया से आसान नहीं है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, चैलेंज साथ में है। आपका ये देना डॉलर ना कमाना कमा लिया अब मुश्किल है। अब तो ये मान के चलो कि मेरे भी दूसरे भी ले जाके ठीक बने अब बोलूँगा नहीं, क्योंकि मतलब आसान नहीं है, बहुत टफ, बहुत टफ। अच्छा, आपकी लाइफ का भी ना स्टोरी बड़ा एक रोचक सा है और इंस्पिरेशन वाला है मेरे ख्याल से लोगों के लिए। आपके पिताजी प्रधान थे परेड से, है ना? और वही आपको पत्रकारिता में लाए, है ना? पंजाब केसरी का जो ज़मीन है वो भी उन्होंने दिलवाई और वर्ष 2005 तक आप पत्रकारिता करते रहे और फिर आपने बीच-बीच में अपने काम-काज भी छेड़ दिए, दूध की सप्लाई ये सारे काम। लेकिन जितना कि मुझे पता है कि 2006 से लेके 2011 के बीच का जो आपका फ़ेज़ था, आप ज़ीरो पे आते थे। आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि आप पे लोन ही लोन हो गया और उस लोन को चुकाने के लिए आपको अपनी ज़मीनें या घर भी बेचना पड़ गया। वो क्या स्टोरी है? बहुत खतरनाक स्टोरी है हुँ, और देखो आज जो कुछ भी है, एक संघर्ष से निकली हुआ है। हुँ। किसी ने साथ नहीं दिया, ये भी बता दूँ आपको। मुझसे दोस्त दिया कोई नहीं। अरे बस वो खड़े रहे, अच्छा। यारी दोस्ती पूरी रही, लेकिन साथ नहीं रही, अरे साथ कोई नहीं देता है ना? नहीं देता, साथ कोई नहीं देता। हुँ, हाँ, खड़े होना कई बार ऐसा होता है ना सुनील भाई कि आपके साथ कोई खड़ा है ना, वो भी बड़ी बात हो जाती है। कुछ एक दोस्त ऐसे थे, चलो बना असली नहीं किया, लेकिन खड़े हुए वो बड़ी बात है। रिश्तेदार पैसा नहीं कोई देता, हाँ, वैसे बोले, ऐसा ज़िंदगी का सच है ये। बिल्कुल ये सच्चाई है, वो हमने महसूस की है। हुँ, तो ऐसा समय आया जीवन में, हुँ। देखो पिताजी 2006 की बात करो। 2000 में पिताजी छोड़े, हुँ, हार्ट अटैक वो चले गए। हुँ। तो सारा वो जोड़ वो आ गया। अब दो आपके कितने भाई-बहन? 2 सिस्टर है मेरी, हुँ। दोनों सिस्टर की मैरिज मैंने खुद की है। आपने कब? मैंने अपनी मैरिज खुद की है। अच्छा, ठीक है? पैसे कैसे कमाए? ऐसे कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। दिहाड़ी भी लगाई है, अच्छा, डब्बे भी ढोए हैं, अच्छा, हर कुछ किया है और अच्छा। आज भी मैं शर्म नहीं करता हूँ। पालक एजेंसी में भी आपने काम हाँ, किया है ना? बिल्कुल नौकरी भी की और साथ में काम भी किया। स्टेशनरी का काम हर आप कर काम चुके हो। सुबह दूध की सप्लाई कर दी, हाँ। दिन में जाके नौकरी करती। अच्छा खासा काम चला था 2005 तक, है ना? उसके बाद फिर कुछ बड़े काम भी किए बीच में। मिठाई मिठाई हाँ, मिठाई की लोहे में तो मिठाई अच्छी लगती है और आपका पेट खराब कर गई मिठाई बुरी तरह, हाँ, लात भी हाँ, खराब कर गई बिल्कुल, मिठाई। बिल्कुल। ऐसा है जब तक हमने ट्रेडिंग की, जब हुँ, तक ट्रेडिंग की, हुँ, चंडीगढ़ से मंगवाते थे, बेचते थे, हुँ। तब तक तो ठीक था, मिठाई का काम। बिल्कुल, होलसेल का करते थे? होलसेल में। हुँ। फिर हमने कर दी मैन्युफैक्चरिंग शुरू। आपने खुद दी। हाँ, आवाज़ अब सुनाने के ज़्यादा पैसे कमा ले नहीं आगे बढ़ता है। आगे बढ़ रहा है ना? अब बंदा हर भी आगे बढ़ ही जाता है ना। हुँ, तो हमने भी उस तरीके से मेहनत की। हुँ, तो मेहनत करते-करते वो हमारे स्टार ठीक नहीं थे, हुँ। फँस गए। अच्छा, एक आटे की छूट 10 किलो की बोरी रोज़ लगती थी, मतलब इतने पे लेबर थी मेरे पास। अच्छा। इतना बड़ा काम शुरू कर दिया था। हुँ। तो वो पता नहीं लगता था कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ? देखते-देखते 50 लाख की लायबिलिटी हो गई। 50 लाख रुपए के और लॉस थे? एक समय ऐसा आ गया कि इसको बंद कर दो, नहीं तो वही 1 करोड़ में पहुँच जाएगी। अच्छा, हाँ, इतना बड़ा और लॉस? पैसा जेब में कोई नहीं था, अच्छा, सब बैंकों से लिया। लोन-वोन लिए लोन और लिए और किस मैं 50 लाख रुपए के लॉस में चले गए अचानक से आप। आज माय गॉड ऐसे समय आ रहा कि आप छोड़ दो, बंद कर दो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। फिर भाई साहब क्या किए? फिर छोड़ दिया, फिर घर का खर्चा घर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, फिर घर बेच दिया अपना। अच्छा, फिर निकले, फिर बाहर निकले, फिर क्वार्टर में रहने लगे। पालमपुर में। हाँ, अच्छा, 3000 औकात नहीं थी मेरी देने की उस टाइम। अच्छा, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। ज़ीरो पे थे बिल्कुल। किराया 3000 देने की औकात नहीं थी और आज ईश्वर की और मेहनत की है। कोई माई का लाल ये बोल दे कि प्रवीण ने यहाँ पे किसी की दलाली की है, ये यहाँ पे किसी को ठगा है, कभी। हालाँकि ब्रांड हमारे पास नंबर 1 रहे हमेशा।
लेकिन हमेशा हेल्प की दूसरे बंदे की, ठगा नहीं किसी को। और ये सच्चाई शायद हमारे कई दोस्तों को अच्छी भी नहीं लगी। उन्होंने साथ देने के बजाय पीछे उनकी हिला-जुल कर दी, वो सारी बातें हैं। तो वहाँ से निकले, फिर क्वार्टर में रहने लगे। कोई ऐसी एक्सीडेंटली कोई ऐसी चीजें शुरू हुई, एक हमने फ्लैट का काम शुरू कर दिया, ऐसा जेब में नहीं काम बड़े-बड़े कर दिए। 7 अच्छा। फ्लैट बेच दिए, 7 फ्लैट बना के बेच दिए। उसमें सारे लूसीस गब्र हो गए। अच्छा। फिर पटरी पे आ गई जिंदगी। 2011 के बाद पटरी कहाँ नहीं, लगी? 2011 में तो बर्बाद नहीं 6 में निकले। नहीं 6 में losses 6 start के हुए, होते 11 स्टार्ट में हुए। losses 11 में तो पूरी तरह से निकल गए घर से बाहर। हो गया। घर से बाहर आ नहीं 2011 तक घर में रहे। 11 के बाद जो है वो आगे बाहर, घर से बाहर हो गए। तो फिर उसके बाद अब ये मान के चलो कि 2 ढाई 3 साल से 23 के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है वो, वो। हाँ शुरू हुआ है। अच्छा, मतलब जब से पहाड़ी के अवसर शुरू हुई इसके बाद था हमने कंटेंट वगैरह वो सारा एक फील्ड है पकड़ी है, लोगों की प्रमोशन वो सारी चीजें हम करते हैं। तो एक अच्छी टीम भी बनी है, एक अच्छा बना सेटअप सारा अच्छा हो, बढ़िया। ठीक, 4-5 लोगों की टीम है, फील्ड में भी है, स्टाफ भी है, ऑफिस भी सब। इतने बड़े गड्ढे में गिरे, फिर उठे, ये राजनीति की खारिज क्यों हो गई? हाँ, ये राजनीति की खारिज अब आपने अपनी पार्टी भी लॉन्च कर दी। मुझे मुझे राजनीति की खारिज थी, मुझे एक खारिज है, वो आज भी है। और मेरे आप परिवार से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि इस बंदे को ये खारिज जो है वो आने वाले नहीं है। जब मैं आपके साथ ही चलेंगे। जब मैं पूरा बर्बाद हो गया तब भी मैं लोगों की सेवा करता। अच्छा। चाहे आप किसी को पूछ लेना, तब भी वो मुझे आवाज देता था, उसके साथ चलता था, उसकी हेल्प करता, उसके साथ खड़ा होता। कई बार घर वालों ने बोला क्या यार तू पागल है, चलो ठीक है पागल ही सही। कई कुछ सुना, मतलब यार छोड़ दो अपना करो देखो। तो भी हमने सेवा जो है वो हमेशा सेवा की। और ये सेवा वाली खारिज है, राजनीति वाली नहीं है। राजनीति आज प्राइवेट लिमिटेड है सुनील भाई, आज पैसे कमाने की राजनीति है। जिनके पास, जो हमारे पास सुबह से आगे शाम तक बैठे रहते थे, आज करोड़ों में। अब मैं पूछूंगा, ये आगे पूछूंगा। अपनी खास पार्टी का क्या फ्यूचर है? देखो ऐसा है, हमारे मैं ना ज्यादातर फील्ड में घूमता रहा, सुलह में घूमता था। तो बार बार अम्मी सुसाइड गाते थे कि प्रवीण जी हमारे पास ये है, सड़क बुरे हाल ये। और उन्होंने बड़े बड़े बयान दे दिए, हमारी सुलह में इतनी डेवलपमेंट हो रही है। हम ये कौन 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 थे? हमारे जो स्थानीय विधायक थे ना? विपिन परमार, जगजीवन पाल जी, ये बड़े बड़े बयान आते थे। हालांकि जगजीवन पाल जी कम भी देते थे, विपिन परमार जी आप बहुत ज्यादा बताते थे। मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी। पर वो तो बरगद का पेड़ बन चुके हैं। हाँ, राजनीति में बरगद का पेड़ कोई नहीं होता। राजनीति में बड़े बड़े बरगद के पेड़ ना दिखते नहीं, आज की डेट में लोग याद नहीं करते हैं। आप देख लो, ये बात दूर नहीं जाऊंगा, माली जी बहुत बड़ा बरगद का पेड़ थे, आज याद करता है वो? और हराया किसने था? आपकी कुक्का वाली स्ट्रीट। नहीं, वो तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी और जनता तय कर रही है। देखो इलेक्शन आपने लड़ने की नहीं लड़ना, ये बताओ। इलेक्शन मैं बताता हूँ, इलेक्शन की बात। अब क्या हुआ कि जब मैंने सारा वो देखा तो बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं, बेड़ा गर्क है। और ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं। और अब वो बेचारे लोग हमारी तरह, उनको कोई अप्रोच नहीं थी उनकी, हम उन तक पहुंचे, उन्होंने बोला भाई यार खड़े हो। मैं नहीं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं आज भी सुलह वालों को बोल रहा हूँ, भाई साहब मेरा कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है सुलह वालों का। क्योंकि जो सुलह वाले हैं वो सेकंड पंक्ति का नेता देखने को तरस चुके हैं, ये आने नहीं देते किसी। अच्छा वैसा है, सुलह से विपिन परमार जी मंत्री रह चुके हो, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, जगजीवन पाल CPS रह चुके। जब इतने बड़े होते गिनने के बाद सुलह का कुछ नहीं हो तो आप क्या कर लोगे? मुझे ये बताओ। क्यों नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। बता मैं कैसे करोगे? तो वो तो मेरे पास मंत्री पद तो मेरे पास है, मेरे पास CPS है, मैं तब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास जब कुछ नहीं, मैं तब क्या करूँगा? नहीं, वो तो देखो, वो तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं। जब कुछ होगा, जब मेरी कुछ करने की भावना होगी ना तो मैं करूंगा। अगर आप करवा क्या चाहते हो? अगर आपको पता है कि ये 5 साल मैंने अड़ाया,
अगले 5 साल उन्होंने आना है तो क्यों करना, 4.5 साल बाद वोट ही मांगने जाना है, जस्ट आपका फॉर कहना है मैच। कि मैच फिक्स है वहां पे फिक्स है, दोनों का। 100% फिक्स है। वो तो मैं नहीं बोलता, आप जो सुलह से किसी को पूछ लो, वो तो वहां पे आपस में बारियां हैं। अच्छा हाँ, इस बार तू, इस बार तू, इस बार थोड़ा टिकट का हेरफेर हुआ, नहीं तो इस बार भी मैच फिक्स था। अच्छा, हाँ, तो अगर आपको टिकट मिल गई तो कांग्रेस से बीजेपी, देखो ऐसा है, इसकी क्या गारंटी है आप टिकट नहीं लोगे? टिकट मिले ना मिले, हम्म, इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है इसलिए क्योंकि ये जो फिक्सिंग है ना, एक तो ये, और दूसरा लोग बदलाव चाह रहे हैं। सुलह सुलह में लोग बदलाव चाह रहे हैं। मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे सुलह की जनता ने खड़ा किया। और ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये उनका इलेक्शन। अगर जिताना होगा तो जिता देना। उन्होंने मेरा देख लिया करेक्टर, उन्होंने मेरी काम करने की क्षमता भी देख ली है, सेवा भाव भी देख लिया, हर चीज देख ली है। अब समय है कि ये इम्तिहान सुलह की जनता का है। मैं हार जाऊंगा, मैं फिर पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा। है जो सरकारों के लिए राजनीति का जो क्षेत्र है बड़ा मुफीद रहा है पहले से ही। मुकेश अग्निहोत्री थी हमारे चीफ मिनिस्टर है, वो पहले पत्रकार थे। और इस बार भी इलेक्शन में जो हमारे लोकल निकाय के जो चुनाव थे उसमें भी कई जर्नलिस्ट जो थे वो लड़े और जीते भी। तो पत्रकारों के लिए लगता है कि ये जो क्षेत्र है इतना भी टफ नहीं है, मतलब अगर लड़े हुए आप शिद्दत के साथ अगर बढ़िया से लड़ोगे तो मतलब जीत भी सकता है आदमी इसमें, मुझे तो ऐसा लगता जीतेंगे ही जीतेंगे। उसका कारण है, एक तो वहां पे लोग थक गए हैं इनके झूठ सुन सुन के। है। झूठ सुन, अब तो जनता खुले हमारी है, हमने प्लेटफॉर्म दिया है, या खोल लो इसमें। अब जिसको बोलना है बोलो, वो हम फेस करेंगे, आप बोल लो। हम अपनी समस्या लोग बोल रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, देखो जी आपकी समस्या हाल इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि आपने बोल दिया। अब ये बोलेगी तो प्रवीण के बंदे हो गए। अरे मेरे काहे के बंदे भाई, वो तो आपको बता रहे हैं अपनी समस्या, आप उसको हल करो। केवल कुमार जी ने आपसे भी कुछ बातचीत की, कुछ ऐसा जब से पता लगा इलेक्शन लड़ रहा, वो की बात करेंगे, मत लड़ो इलेक्शन। नहीं ऐसा है। वो तो बोल लेंगे, हाँ, उनके बोलने से क्या होगा। उन्होंने बोला कि भाई बैठ जाओ तो बैठ जाओ, क्यों बैठ रहे हो, खड़े हो गए। खड़े हो चुके हैं। अच्छा बीच में क्या हुआ, आगे बीच में एक सुनील भाई एक समस्या आई। समस्या क्या आई कि एक बहुत सारा प्रचार होने लग पड़ा। तो प्रवीण ने तो कोई गल नहीं, इसको तो बिठा लेंगे, मतलब इसको माल देके बिठा लेंगे। तो मेरे को बिकाऊ माल, वो आज तक नहीं बिका। इतने इतने फेस की चीजें, क्या मेरे पास आए नहीं होंगे बंदे जिससे मैं पैसे खा सकूं। आज मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, अगर मैं किसी को डरा दूं तो 50,000 दे जाए। रोज का मेरा गल्ला है इतना, अगर मैं करने पे आ जाऊं। लेकिन कोई माई का लाल एक भी बोल दे कि प्रवीण ने यहाँ पे 5 पैसे खाए, हमारे से चाय पीट रहा है, ऐसा नहीं। तो हमने तो, इन्होंने तो ये प्रचार शुरू कर दिया। पहले मुख्यमंत्री वाला प्रचार, मुख्यमंत्री बने क्या रहे भाई, मंत्री तो आप हटा दिए, मंत्री क्यों नहीं रहे। सबसे जनता सवाल पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है कि परमार जी क्यों मंत्री से हटा दिए। इस जनता पूछती, जवाब ही नहीं मिलता। अब बोल रहे जी सीधे मुख्यमंत्री बन जाए, अभी मुख्यमंत्री की लिस्ट बहुत लंबी है। अब वो मुद्दा भी फिक्स हो गया, 2 मुद्दे खत्म हो गए। अब एक नया सोचा चल रहा है सुलह, प्रवीण का कोई चक्कर नहीं, उसको बिठा लेंगे, ठीक है। अब हमने कर दिया थर्ड फ्रंट क्या, इसी के लिए कि आप सुलह छोड़ो, आप पूरे हिमाचल की बात करो, और खड़े करेंगे और आएंगे, दमखम के साथ आएंगे। सुलह तो हम जीत रहे हैं भाई साहब, और इसलिए जीत रहे हैं कि लोग इनको हरा रहे हैं। मुझे नहीं जिता रहे हैं, इनको हरा रहे हो। तो आपके साथ बात करने का बड़ा आनंद आया परवीन जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बढ़ते रहो और जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है जिसको ऐसे ही प्रमोट करते हो जैसे कि आप प्रमोट करते हो, खुद भी अच्छे प्रमोट हुए हो आप। और हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद सुनील भाई, और सबका धन्यवाद, और विशेषकर सभी जनता जो आज सिर्फ 16 में नहीं, पूरे प्रदेश में एक बदलाव की चाह रख रही है। लोगों की इच्छा है कि यार प्रदेश में बदलाव हो। ये भी बारी सिस्टम में मान चलूंगी कि अब कांग्रेस ने इतना तंग किया हुआ है, क्योंकि वो पता बीजेपी ना रहा है ना, तो यही सूरत हाल है। तो ये इसको बदलाव के लिए हम थर्ड फ्रंट ला रहे हैं, ऐसा नहीं बातें नहीं है,
बड़ा टाइमली सारी चीजें चली। हाँ, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन होगा जरूर। तो ये सारी चीजें आप बदलाव हिमाचल में सुलह में होना जरूरी है और होना भी चाहिए, तभी लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, कामयाब। थैंक यू जी, थैंक यू।